गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश हैं पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे। पूज्य मनीष साहब जी आज अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी का जीवन बचपन से अति पवित्र और साफ था, जिससे जाहिर होता है कि उनकी पिछली भक्ति भी थी जो ऐसे संस्कार साथ लाई। इस जन्म में वह 72 साल की उम्र तक बड़ी निम्रता और सच्चे प्रेम से बाहरमुखी भक्ति करते रहे, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तब कहीं वह गुरु अंगद साहब की शरण में रहने के सच्चे अधिकारी बने। फिर 12 साल तक उनके वचनों का पालन करते हुए कड़ी से कड़ी सेवा करते रहे, जो किसी से भी छिपी हुई बात नहीं। तब जाकर उनका हृदय रूपी पात्र नाम की दौलत रखने के योग्य हुआ। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि बल्ख बुखारे के बादशाह इब्राहिम अदम के बारे में जिक्र आता है कि वह 12 साल तक कबीर साहब जी की सेवा में रहे और कुछ अरसे के बाद बड़े अच्छे और शांत स्वभाव के मालूम होने लगे। बादशाह को कबीर साहब की सेवा करते हुए जब 6 साल गुजर गए तो माता लोई ने अर्ज़ की कि उसको कुछ बख्शना चाहिए। तो कबीर साहब जो उनकी अंदरूनी हालत को अच्छी तरह देख रहे थे, फरमाने लगे कि अभी पात्र तैयार नहीं हुआ है। और माता लोई की ज़िद पर कबीर साहब ने कहा कि वह कूड़ा करकट लेकर छत पर चढ़ जाए और जब इब्राहिम अदम पास से गुजरे तो वह कूड़ा उस पर फेंक कर स्वयं छिप जाए और देखे कि वह क्या कहता है। जब माता लोई ने ऐसा ही किया तो इब्राहिम कहने लगा कि अगर बल्ख बुखारा में होता तो देखता कौन मुझ पर कूड़ा फेंकता है। माता लोई ने सारा हाल कबीर साहब को कह सुनाया तो कबीर साहब ने फरमाया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अभी पात्र तैयार नहीं हुआ है। अभी तक इसके हृदय में बल्ख बुखारे का राजपाट घर किए बैठे हुए हैं। जब 6 साल और गुजर गए तो कबीर साहब ने माता लोई से कहा कि अब उसका पात्र तैयार है। माता लोई कहने लगी कि मैं तो इसको वैसे ही पहले जैसी हालत में देखती हूँ। कबीर साहब ने फरमाया कि पहले तो तुमने सिर्फ कूड़ा करकट ही फेंका था, अब गंदगी का बट्ठल भरकर इसके सिर पर फेंक देना और छिप जाना। चुनांचे ऐसा ही किया गया। इब्राहिम के सब कपड़े गंदगी से भर गए। फिर भी उसने दीनता से कहा कि ऐ गंदगी फेंकने वाले, तेरा भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ। संतों द्वारा परीक्षा। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि कहने को तो हर व्यक्ति कह देता है कि वह संतों की शरण में पड़ा हुआ है, परंतु जब संत परीक्षा लेने पर आ जाएं तो कोई बिरला ही उसमें पूरा उतरता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के 22 मुरीद थे और प्रत्येक अपने अच्छे मुरीद होने की शेखी बघारता था, परंतु एक दिन जब ख्वाजा साहब दिल्ली शहर में वैश्याओं के मोहल्ले में जाकर एक वैश्या के यहाँ रात भर ठहरे तो सब मुरीद भाग गए। सुबह सिर्फ खुसरो साहब ही दरवाजे पर खड़े मिले। श्री गुरु नानक साहब जी के समय केवल भाई लैणा जी ही, गुरु अंगद साहब जी ही परीक्षा में सफल रहे। ठीक इसी तरह गुरु अमरदास साहब जी ने जब चबूतरे बनवाने शुरू किए तो परीक्षा में सब असफल हुए। केवल और केवल गुरु रामदास जी ही सफल हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब नंगी तलवार दिखाकर सिर भेंट मांगा तो सिर्फ 5 सिख ही मैदान में आए। जो जीव संतों की परीक्षा में सफल हो जाएं, वे दोनों लोकों में एक उत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं। सच्चा सत्संग।
इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि आम तौर पर सत्संग उसको समझा जाता है जहाँ पुराने महात्माओं की वाणियों का कीर्तन होता हो, या जहाँ 2-4 व्यक्ति मिलकर उस पर विचार करें अथवा उनके जीवन की कथा सुनाई जाए, या धार्मिक वाद विवाद होता हो। परंतु असली सत्संग इनसे अलग कोई और चीज़ है। सच या सत्य सच्चे मालिक को कहते हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक साचे को सच जान। उस सच्चे मालिक का मेल ही असली सत्य का संग है। उस मालिक का दूसरा रूप शब्द या नाम है। फिर आगे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तिस रूप न रेत अनहद बाजे, शब्द निरंजन आप किया। उस शब्द का अनुभव सिर्फ और सिर्फ सुरत ही कर सकती है, अर्थात सुरत का शब्द से संबंध जोड़ना और उसमें लीन होना सत्य का संग है। ये असली सत्संग करना है, बाहरी सत्संग। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि जब तक शब्द से संबंध न जुड़े उस समय तक किसी ऐसे संत या फकीर की संगत करनी चाहिए जिसने शब्द से संबंध जोड़ा हुआ हो, जो उसका रस लेता हो और जो मालिक सच से मिलकर एक रूप हो चुका हो, वह स्वयं सच बन चुका हो। आगे फरमाते हैं, मालिक या सतगुरु और उसकी मौज या भाणा या हुक्म या उसकी कथा, उसके मिलने का उपाय, ये सब ऐसे सत्संग में जाकर ही समझा जा सकता है। बाकी जितने बाहरमुखी सत्संग या कथा कीर्तन संसार में हो रहे हैं, वे सब के सब मन व बुद्धि के दायरे के ज्ञान हैं। फरमाते हैं, ग्रंथन माही अर्थ है और अर्थन माही है भूल। इसके अतिरिक्त वहाँ पर निरोल मन का संग है, जो इस जीव का पक्का शत्रु है और सारे जगत के जीवों को अपनी मौज में बहाए लिए जा रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, मुनि, तपेश्वर, योगी और सन्यासी इसके चक्कर से बच नहीं पाए। फिर फरमाते हैं कि जब तक सत्संग करने वाला इस मन की सीमा से बाहर नहीं निकलता, उसकी संगति सत्संग नहीं कहला सकती और सत्संग सुनने वाले पर मालिक का सच्चा रंग नहीं चढ़ा सकती। इस बात को श्री गुरु नानक साहब जी सत्संग की परिभाषा करते हुए फरमाते हैं कि सत्संग वह है जहाँ एक ही सच्चे मालिक और उसके शब्द या नाम की महिमा हो। ऐसा शब्द जो सच्चा शब्द है और जिससे सच पहचाना जा सके, ऐसा सच केवल सच्चे साधुओं की संगति में ही जाकर मिलता है। अपनी वाणी में श्री गुरु नानक देव जी इस तरह फरमाते हैं कि सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एक को नाम बखाणिए। सत्संगत मिलाप जिथे हर गुण सदा बखाणिए। नानक सच्चा शब्द सलाहे, सच्चो सच पछाणिए। सत्संगत मह हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। इस बात को मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह इरादा करे कि मैं खुदा के साथ बैठूं, वह औलिया अल्लाह अर्थात मालिक के प्यारे संतों की संगति करे, क्योंकि वहाँ खुदा के वर्णन के अतिरिक्त और कोई बात नहीं होती। आगे इस बात को मौलवी रूम साहब अपनी मसनवी में इस फारसी के शेर में इस तरह फरमाते हैं, हर के ख्वाही हम नशीनी बाखुदा, गो नशी अंदर हजूर औलिया। फिर फरमाते हैं कि जब तू मालिक के प्यारों से दूर हो गया तो समझ ले कि मालिक से भी दूर हो गया। फिर इसी बात को आगे अपनी मसनवी में इस फारसी के शेर में फरमाते हैं, चू शबी दूर अज दु हजूर औलिया, दर हकीकत दूर गश्ता यस खुदा। फरमाते हैं कि ऐसे साधुओं की संगत में मालिक निवास करता है। 5वीं पातशाही गुरु ग्रंथ साहब में इस तरह बयान करते हैं, कीर्त संजोगी पाया पले, साध संगत में बसे गोपाल। 4थी पातशाही श्री गुरु रामदास जी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि मिल सत्संगत खोज दिसाई, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मैं मालिक के संतों के चरणों की धूल हूँ। मैंने उनकी संगति में रहकर ही परम पद की प्राप्ति की है और मालिक
को कण कण में रमा हुआ देख रहा हूँ। फरमाते हैं, हर के संत जना की हम तूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर। सच्चे संतों की संगति का मिलना और उनसे मिलकर मालिक के गुण गाना निरोल सतगुरु की बख्शिश है। पातशाही श्री गुरु रामदास जी फिर आगे फरमाते हैं कि आप पे संगत सद बहाले, आप पे विदा करावे। फिर आगे फरमाते हैं, गोविंद सत्संगत में लाई, हर रस रसना राम गुण गाई। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि ऐसा सच्चा सत्संग ऊंचे भाग्य से मिलता है। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं कि लाखों करोड़ों आदमी चाहते हैं कि उनको सच्चा सत्संग मिले और उस मालिक का प्यार और प्रेम मिले, तो ऐसा सत्संग उन्हीं को मिलता है जिन पर मालिक खुद मेहर करे। गुरु ग्रंथ साहब में पांचवी पातशाही अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं, कई कोट मांगह सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन। सतगुरु का दरबार। सतगुरु का असली दरबार अमरलोक, सत्यलोक, सचखंड या मुकाम हक है, जो त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। उस दरबार, निश्चल स्थान या डेरे में किसी कामिल साधु या संत की मदद से ही जाया जा सकता है। पांचवी पातशाही अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं कि डेरा निश्चल सच साध संग पाया। सतगुरु के भेजे हुए सच्चे संत उसके वायसराय हैं। संतों का तन सतगुरु के रहने की जगह है, जिसमें सतगुरु का हुक्म, शब्द या नाम अपनी कार्रवाई करता है। दुनिया में वह सबसे पवित्र हस्ती है और वह चलता फिरता पवित्र डेरा है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी इस तरह फरमाते हैं कि सगल थान थे अहो उत्तम थान, नानक यह कट वसे हरे नाम। इसी बात को दादू साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि सब घट मेरे साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट के या घट प्रगट होए। और आगे मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि वलियों के अंदर सच्ची मस्जिद है। वह मस्जिद जो वलियों के अंदर है, सबकी सिजदा करने की जगह है, क्योंकि वहाँ खुदा खुद प्रकट है। अपनी मसनवी में इस शेर के ज़रिए इस तरह फरमाते हैं, मस्जिद हस्त अंदरून औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आंजा खुदा। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि इसी कारण संतों, फ़कीरों व वलियों को माथा टेकने या उनके आगे झुकने का रिवाज है। और हकीकत यह है कि ऐसा फ़कीर कोई विरला ही है। सतगुरु की कार्रवाई करने के लिए जहाँ संत अपनी छावनी लगाते हैं या हेडक्वार्टर अर्थात डेरा बनाते हैं, वह स्थान इस संसार में उनका दरबार है। कबीर साहब जी की वाणी में आया है, साधु बिन नाही दरबार। जैसे किसी स्कूल की इमारत तो लाखों रुपए की लागत से बनाई जाए और उसमें कोई श्रेष्ठ अध्यापक ना हो, तो क्या वे स्कूल का मूल उद्देश्य पूरा कर सकती है? नहीं। इसी प्रकार सच्चे साधु के बगैर भी किसी दरबार का असल उद्देश्य पूरा नहीं होता। जहाँ पर जिंदा संत डेरा लगाते हैं, वहाँ की तुलना में संसार भर में कोई भी स्थान पवित्र और पूजनीय नहीं होता। वह एक ऐसा रूहानी स्कूल होता है जहाँ अंतर में सतगुरु को प्रकट करना सिखाया जाता है। जो इस स्कूल में आकर सतगुरु को अंदर प्रकट कर लेते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। वे सच्चे सतगुरु के सच्चे दरबार अर्थात अमरलोक, सचखंड या मुकाम हक में पहुंच जाते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त होकर एक सच्ची व स्थायी जिंदगी प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं, थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा, टोई तिस ही नौ मिले जिन पूरा गुरु लभा, नानक बंधा घर तहाँ जिथे मृत न जन्म जरा। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से इस तरह बयान करते हैं कि जिन जीवों को संतों के चरणों में बैठने का
उनके प्रेम पूर्ण नेत्र, जिनमें से अमृत, दया तथा रहमत की धाराएं उमड़ उमड़ कर निकलती हैं, वे देखने, उनकी मीठी दया, कृपा और प्रेम से परिपूर्ण आवाज़ को सुनने तथा उनके शांतिपूर्ण व रूहानियत की महक से भरपूर वातावरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वे अपने आप को कारूं बादशाह से भी अधिक खुशकिस्मत समझते हैं। संतों का प्यार उन पर जादू का सा असर करता है। जो लोग उनके दरबार में जाते हैं वे बहुत जल्दी ही संतों और साथ संगत में घुल मिल जाते हैं और उनके परिवार का अंग बन जाते हैं। उनको ऐसा मालूम होता है कि जैसे वे अपने माँ बाप की छत्र छाया में बैठे हैं। अपने छोटे से छोटे और निकम्मे से निकम्मे प्रेमी सत्संगी भाइयों से मिलकर, उनकी सेवा टहल करके, उनके साथ धरती पर बैठकर और रूखा सूखा खाना खाकर उनको जो खुशी प्राप्त होती है वह किसी निकट संबंधी से मिलने और उनके साथ 36 प्रकार के व्यंजन खाने से भी नहीं मिलती। उनको संतों के दरबार के अतिरिक्त और कोई जगह ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ वे चैन से रह सकें। इसलिए बार बार उस दरबार की तरफ दौड़ते आते हैं। जो खुशी व मस्ती वह उस दरबार में प्राप्त करते हैं उसको वे ही जानते हैं। शरीयत के पाबंद लोग उनको पागल कहने लग जाते हैं, परंतु वे इसकी जरा भी परवाह नहीं करते। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मुर्शद की चौखट की जानिब इश्क के दीवाने इस सिद्क और भरोसे से मुँह करके चलते हैं, जैसे कि लोग हाजी हज और काबा की परिक्रमा में वे उसमें नूर को देखते हैं।